स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ना, ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चे का एक मेमोरी डेवलपमेंट भी हो, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, उसका बिहेवियर डेवलपमेंट भी हो, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी वर्क करा जाए और सबसे बड़ी बात कि उसको अपने कल्चर से भी जोड़ा जाए। उसको अपने कल्चर के प्रति हीन भावना ही नहीं हो, परंतु उसके ऊपर गर्व हो। इस तरह के स्कूल एजुकेशन सिस्टम तभी बन सकता है जब हम लोग गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, ना कि हम लोग ये जो हमारे ऊपर थोपा गया जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको साइड में करके अगर हम गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत डेवलपमेंट वाली बात हो सकती है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल सिद्ध करके दिखाया अभी देवव्रत महेश रेखे ने कि उन्होंने दंडकम परायण जो उन्होंने कंप्लीट किया है ना, वो एक बहुत ही नायाब सी चीज थी। क्योंकि उसमें पता है क्या होता है ना, उसमें आपको मंत्रों को इस प्रकार से बोलना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मंत्र बोलने हैं 5 मंत्र, तो आप कैसे बोलोगे 1 2 3 4 5 लाइन से मंत्र बोल दोगे। परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है कि पहले आप 1 बोलोगे, फिर 2 बोलोगे, फिर आप 2 बोलोगे, फिर वापस 1 बोलोगे, फिर आप 3 ऐड करोगे इसमें। तो कैसे, पहले 1 2 3 बोलोगे, फिर 3 2 1 बोलोगे, फिर तीसरी लाइन में आप क्या करोगे 1 2 3 4 बोलोगे, फिर 4 3 2 1 बोलोगे। तो इस प्रकार से आपको लगातार बढ़ाते बढ़ाते रहना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कितना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, कितनी कॉम्प्लेक्स ये मेमोरी है, जिसको याद करना इतना आसान भी नहीं होता है, उस भी इस एआई के जमाने में, वो भी इस डिजिटलाइजेशन के जमाने में। तो अगर कोई बच्चा हमारा इस प्रकार से डेवलप हो कि इसकी मेंटल हेल्थ, उसके मेंटल, उसका जो मेमोरीज है वो इस लेवल पर अगर डेवलप हो रही है, तो ये हमारे और हमारे देश के और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज साबित हो सकती है। तो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले समय के अंदर, स्पेशली हमारे देश के बच्चों के लिए जो इस कल्चर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, अब बात सिर्फ इतनी सी कि उस ज्ञान को सही प्रकार से लोगों तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।